नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रभात एग्जाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही के कुछ दिनों में इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक हमला किया। ये हमला इसलिए अलग है क्योंकि ये हमला सेना के थ्रू या फिर हथियारों के थ्रू नहीं किया गया है, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पेजर की मदद से ये हमला किया गया है। पेजर ब्लास्ट किए गए हैं, 3000 से ज़्यादा पेजर इजराइल ने ब्लास्ट किए हैं लेबनान के अंदर। और जैसे ही ये पेजर ब्लास्ट हुए, 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ घायल हो गए और कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इजराइल ने लेबनान को अपना निशाना बनाया और क्या है पेजर टेक्नोलॉजी, क्यों इसका इस्तेमाल किया गया और कितने लोग इसमें घायल हुए और इस युद्ध का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक हमला किया और ये हमला 3000 पेजर ब्लास्ट से हुआ। पेजर क्या है वो अभी हम आगे जानेंगे और आपको बता दें कि ये जो पेजर ब्लास्ट हुआ इसमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और यहाँ पर इजराइल रुका नहीं, बल्कि इसके तुरंत बाद से इजराइल ने मिसाइलें दागना शुरू कर दिया, एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और एयर स्ट्राइक में 560 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि इसमें महिला और बच्चे दोनों शामिल हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और ये हमला जो हुआ उसके बाद से न सिर्फ ईरान, हमास, हिजबुल्ला परेशान है, बल्कि इस हमले ने पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरीके का हमला हुआ और ये हमला किसी भी देश पर हो सकता है, किसी भी आपातकाल की स्थिति में। इसलिए पूरी दुनिया जो है, सबकी निगाहें इस युद्ध पर हैं कि आखिर ऐसा कैसे किया गया जिसकी किसी को आशंका नहीं थी, किसी ने कोई संभावना तक नहीं जताई थी। तो सबसे पहले वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल की भौगोलिक स्थिति क्या है और इजराइल के कितना नजदीक है लेबनान। तो आप मैप में देख सकते हैं, यह है भूमध्य सागर और लेबनान, यहां पर है इजराइल। इजराइल जो है वो 4 देशों के साथ सीमा लगाता है। उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण में इजिप्ट और यहाँ भूमध्य सागर से ये सीमा लगाता है। और साथ ही साथ इसके अगर बात की जाए पूर्व में, तो यहाँ वेस्ट बैंक है और दक्षिण में गाजा पट्टी। गाजा पट्टी मिलकर ही फिलिस्तीन बनते हैं और फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर के बारे में तो सभी जानते हैं। तो आपको अब इजराइल की भौगोलिक सीमा के बारे में बता दिया। अब हम बताते हैं कि लेबनान की भौगोलिक स्थिति क्या है। लेबनान जो है वेस्ट एशिया में बसा हुआ है और पश्चिम में ये भूमध्य सागर से सीमा बनाता है और उत्तर और पूर्व में ये सीरिया के साथ सीमा बनाता है और दक्षिण में इसके इजराइल है। जैसा कि सभी जानते हैं, इजराइल का वॉर हमास, गाजा पट्टी या फिर फिलिस्तीन से चल रहा था। लेकिन कैसे इजराइल ने अपना मोड़ लेबनान की तरफ लिया, क्या है पीछे की वजह, अभी जानते हैं। दरअसल हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था और इस हमले का समर्थन लेबनान ने किया था और हमास का पूरा सपोर्ट किया। इजराइल सरकार का ऐसा मानना है और कहना भी है कि लेबनान ने हमास से युद्ध के दौरान कई मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, जिसका अब इजराइल लेबनान से बदला ले रहा है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन किया और सितंबर 2024 में इजराइल ने जंग का फोकस लेबनान बॉर्डर पर कर दिया। 3000 पेजर विस्फोट किए। अब जानते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह क्या है। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का एक चरमपंथी संगठन है और जो राजनीतिक और अर्धसैनिक
संगठन है और लेबनान के अंदर मिलिट्री फोर्स जो है पूरी तरीके से लेबनान के कब्जे में है, या कह सकते हैं कि मिलिट्री जो है वो हिजबुल्लाह ही है। और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, जिसमें इसकी मदद ईरान ने की थी। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को इजराइल के बॉर्डर पर गोलीबारी की और इस आग में घी तब डला जब हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कई वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस में ब्लास्ट हो गया और इसका इल्जाम इजराइल पर आया, यानी कि वॉर की शुरुआत हो गई। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन किया, वहीं इजराइल ने अपनी निगाहें हिजबुल्लाह की तरफ मोड़ ली और वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस से लेबनान पर हमला कर दिया। इस हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत भी हो गई। तभी से ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और इसमें 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और एयर स्ट्राइक में 560 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेजर का इस्तेमाल इस युद्ध में किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेजर क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और कौन इनको बनाता है। तो पेजर जो है वो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका इस्तेमाल मैसेज और कॉल रिसीव करने के लिए किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं। अगर जो मोबाइल फ़ोन है उससे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। आपने अक्सर कई मूवीज़ में भी देखा होगा, पुष्पा मूवी में भी इस पेजर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका इस्तेमाल मैंने बताया आपको वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये डिवाइस, जैसे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रैक हो जाती है, लेकिन इस डिवाइस की लोकेशन ट्रेस नहीं होती है। बहुत मुश्किल काम है इसकी लोकेशन का पता लगाना। फिलहाल गिने चुने लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं और जिनमें हिजबुल्लाह सबसे ज़्यादा इसका ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता था कि लोकेशन इसकी ट्रेस नहीं की जाती है। क्योंकि इजराइल में जो वॉर हुआ था तो गाज़ा पट्टी ने और हमास ने, या कह सकते हैं फिलिस्तीन ने, उनके ऊपर आक्रमण इसी बेस पर किया था, क्योंकि उन्होंने इजराइल में बैठे लोगों के मोबाइल से उनकी लोकेशन ट्रेस की और उसके बाद उन पर हमला किया। हिजबुल्लाह को भी कुछ यही डर था कि कहीं उनकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद उनके ऊपर हमला ना किया जाए, इसलिए उन्होंने सतर्कता बरतते हुए पेजर का इस्तेमाल किया, जो उनके लिए सबसे ज्यादा भारी पड़ गया। अब बात करते हैं कि लेबनान के पास ये 3000 पेजर जिनसे खरीदे थे, कैसे इनमें इतना बदलाव किया गया। जिस कंपनी पर उसको इतना भरोसा था वो भरोसा कैसे चूर चूर किया गया। तो लेबनान की अगर बात की जाए तो 3000 पेजर का ऑर्डर इन्होंने ताइवान कोई एक कंपनी को दिया था। उस कंपनी ने ये ऑर्डर हंगरी की एक कंपनी को दे दिया था और हंगरी से इजराइल ने कोई साठगांठ करके 300 ग्राम के आसपास विस्फोटक पदार्थ इस पेजर की बैटरी के अंदर अटैच करवा दिया। और जैसे ही बैटरी हीट होगी और ये पेजर में एक मैसेज जाएगा और पेजर ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा कुछ इन्होंने प्रोसेस किया। हंगरी की कंपनी ने इजराइल के कहने पर 300 ग्राम विस्फोटक पदार्थ पेजर की बैटरी के साथ जोड़ दिए। 13 सितंबर को हुए ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो ब्लास्ट था, जैसे ही लोगों के पास 3000 पेजर जो थे वो पहुंच चुके थे लेबनान के अंदर और उनके साथ विस्फोटक पदार्थ जुड़ चुका था। जैसे ही एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज पहुंचा, कुछ लोगों ने मैसेज रिसीव किए तो कुछ लोगों ने कॉल रिसीव की। जैसे ही कॉल और मैसेज रिसीव किए, एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में 3000 लोगों की जो हालत थी वो बहुत ही गंभीर हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो 3000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं वो किसी की हाथ टूट चुका है, किसी की आंखें चली गई हैं, पूरी तरीके से वो इसमें घायल हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि जो 3000 पेजर थे उनका ऑर्डर
लेबनान ने ताइवान को दिया था और ताइवान ने ये हंगरी को दिया। लेकिन इस पर इजराइल का तो कहना है कि साफ तौर पर इजराइल ने इस बात को कबूल किया है कि हमने हमला कराया, लेकिन जो कंपनियां हैं उन कंपनियों ने साफ तौर पर नकार दिया है कि ये पेजर हमने नहीं बनाया और हमने इस तरीके का कोई भी विस्फोटक पदार्थ इनके साथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि अगर ये इस चीज को मानती हैं तो इन कंपनियों से यूजर्स का विश्वास उठ जाएगा। और पूरी दुनिया इससे इसलिए भी परेशान है क्योंकि डिजिटलाइजेशन पूरी दुनिया में हो चुका है और हर कोई लैपटॉप, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल अब कोई भी देश कर सकता है किसी भी देश के अंदर। जैसे कि अगर भारत को ही आप एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि भारत चाइना के साथ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, वीवो के फ़ोन हो, बहुत सारी डिवाइसेस हैं इंपोर्ट करता है चाइना से। ऐसे में चाइना भी ऐसा कर सकता है कि वो डिवाइसों के अंदर विस्फोटक पदार्थ लगा दे और आने वाले समय में ब्लास्ट कर दे। तो ये जो विषय है बहुत ही चिंताजनक है। तो इस वजह से जो पूरी दुनिया है उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने लेबनान के अंदर जो हमला किया है उसके बाद लेबनान चुप रहने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो भी आगे कोई हमला इजराइल के ऊपर कर दे, लेकिन उससे पहले इजराइल ने ऑडियो कॉल के थ्रू लेबनान को एक धमकी दे दी है। इस धमकी में कहा गया है कि दक्षिण लेबनान के जितने भी एरिया हैं, यानी कि जो हिजबुल्लाह से कनेक्टेड है, हिजबुल्लाह के पास के हैं, वहां पर फिर से बमबारी की जाएगी, हमले किए जाएंगे। तो इसलिए वहां की जो जनता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 से 55 लाख के आसपास लेबनान की जनसंख्या है। वहां से कई लोग अब पलायन करना शुरू कर चुके हैं। बड़ी मात्रा में वहां से लोगों ने जमीन, अपने घर खाली करना शुरू कर दिए हैं। इजराइल का ऐसा मानना है कि जिस समय इजराइल पर हमला किया जा रहा था उस समय इजराइल के 60,000 के आसपास लोगों ने पलायन किया था उस जगह से जहां पर हमले किए जा रहे थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपने नागरिकों में जितने भी लोगों की जो मौतें वहां हुई थी उनका चुन चुन कर बदला ले रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। और आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान का जो युद्ध है वो अभी का नहीं है। 2006 में भी इनका 34 दिन का वॉर चला था और इस वॉर में काफी लोग मारे गए थे, लेकिन ये वॉर इतना ज्यादा घातक नहीं था क्योंकि इस समय जितने लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है 540 के आसपास, उतनी इन 34 दिनों के अंदर नहीं हुई थी। तो ये एक बड़ा हमला है लेबनान के लिए और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर और देशों की अगर बात की जाए तो सभी इस पर आपत्ति जता रहे हैं, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ अमेरिका का कहना है कि शांति की अपील की जा रही है और तमाम देश इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है ये तो आगे समय ही बताएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ।